दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। वेलकम टू पुस्तक एक्सप्रेस। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतने कामयाब क्यों होते हैं? वो बस लकी नहीं होते, उन्होंने नॉलेज का एक सीक्रेट सोर्स खोज लिया होता है। वो सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के प्रिंसिपल्स जान गए होते हैं। ये प्रिंसिपल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते, ये मेंटर्स से मिलते हैं, एक्सपीरियंस से सीखे जाते हैं और खुद के बारे में सोचकर पता चलते हैं। क्या हो अगर आप भी इन सीक्रेट्स को अनलॉक कर सके? क्या हो अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीख सके? इतनी इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में खोया हुआ फील करना आसान है। हमें कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस और क्विक फिक्स स्कीम्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ट्रू सक्सेस जो हमेशा रहती है वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर बनी होती है। ये वेल्थ, विजडम और हैप्पीनेस के फंडामेंटल्स को समझने के बारे में है। ये आपके एक्शंस को आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करने और पर्पस वाली लाइफ जीने के बारे में है। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन के इस जर्नी पर जाने को तैयार हैं? अगर आपको ये इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इमेजिन कीजिए आपके पास एक गाइड है, एक ऐसा मेंटर है जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की विजडम को समझा है। विलियम ग्रीन अपनी इंसाइटफुल बुक रिचर, वाइजर, हैप्पियर में यही ऑफर करते हैं। ग्रीन हमें एक ऐसे कैप्टिवेटिंग जर्नी पर ले जाते हैं जो इन्वेस्टर्स और थिंकर्स के माइंड्स में झांकने का मौका देता है, जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए हैं। वो उनके सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं और उन प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज को रिवील करते हैं जिन्होंने उनकी सक्सेस में उनका साथ दिया। लेकिन ये बुक सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में नहीं है, ये एक रिचर, वाइजर और हैप्पियर लाइफ जीने के बारे में है, वो भी हर तरीके से। ग्रीन स्ट्रॉन्ग वैल्यूज को कल्टीवेट करने, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने और इस जर्नी में खुशी ढूंढने के महत्व पर बात करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि ट्रू वेल्थ में फाइनेंशियल अबंडेंस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और इमोशनल वेल बीइंग सब शामिल हैं। रिचर, वाइजर, हैप्पियर के अंदर छिपे हुए प्रोफाउंड लेसन्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए और इंस्पायर्ड और एम्पावर्ड होने के लिए भी। रिचर, वाइजर, हैप्पियर बस एक कैची टाइटल नहीं है, ये फुलफिलिंग लाइफ जीने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। ग्रीन इस फ्रेमवर्क को 3 कोर थीम्स में डिवाइड करते हैं। रिचर ये बस पैसों के बारे में नहीं है, ये लाइफ के सभी एरियाज में अबंडेंस के बारे में है। ये आपके पैशंस को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बारे में है, डिफरेंस लाने के लिए रिसोर्सेज होने के बारे में है और अपनी टर्म्स पर लाइफ जीने के लिए सिक्योरिटी होने के बारे में है। वाइजर विजडम, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और खुद को और दुनिया को डीपली समझने से आती है। ये साउंड जजमेंट्स लेने, अपनी मिस्टेक्स से सीखने और हमेशा नॉलेज और ग्रोथ की तलाश करने के बारे में है। हैप्पियर, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढने, ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट करने और अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड लाइफ जीने के बारे में है। ये 3 पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस आपको आपके पैशंस को पूरा करने की फ्रीडम दे सकती है, जिससे आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। विजडम आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में आपका साथ दे सकती है, जिससे आपको ज्यादा वेल्थ मिलेगी। और हैप्पीनेस आपके ड्राइव और डिटर्मिनेशन को बढ़ा सकती है, जिससे आपको हर एरिया में ज्यादा सक्सेस मिलेगी। वेल्थ और विजडम को एक्सप्लोर करने का कोई भी तरीका वॉरेन बफेट के बारे में जाने बिना पूरा नहीं हो सकता। ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से फेमस बफेट एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ग्रीन बताते हैं कि कैसे बफेट की सक्सेस सिर्फ उनके फाइनेंशियल एक्यूमेन की वजह से नहीं, बल्कि उनके अनवेवरिंग प्रिंसिपल्स की वजह से भी है। बफेट का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के आसपास घूमता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो आप समझते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, क्वालिटी कंपनीज पर फोकस करें और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के अलावा बफेट की लाइफ हमें इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और फिलैंथ्रोपी के वैल्यूएबल लेसन्स भी देती है। वो इस बात की मिसाल हैं कि कैसे आप अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हैं और अपनी सक्सेस का इस्तेमाल दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए कर सकते हैं। Section 5, The Power of Long-Term Thinking, a lesson from Charlie Munger। हर ग्रेट मैन के पीछे अक्सर एक उतना ही ग्रेट पार्टनर होता है। बफेट के केस में वो उनके लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर और फ्रेंड चार्ली मंगर हैं। मंगर, जो अपने शार्प विट और प्रोफाउंड इनसाइट्स के लिए जाने जाते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग के महत्व पर जोर देते हैं। मंगर उस चीज को सपोर्ट करते हैं जिसे वो लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स कहते हैं।
ये दुनिया को मल्टीपल डिसिप्लिन्स के जरिए समझने का एक फ्रेमवर्क है। उनका मानना है कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिक्स और दूसरे फील्ड से इनसाइट्स लेकर हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग पर मंगर का जोर हमें एक क्यूरियस माइंड और नॉलेज की प्यास को बढ़ाने का महत्व समझाता है। सेक्शन 6, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कंट्रेरियन थिंकिंग विद हार्वर्ड मार्क्स। ऐसी दुनिया में जहां लोग भेड़चाल में चलते हैं, हार्वर्ड मार्क्स कंट्रेरियन थिंकिंग के मास्टर के तौर पर सबसे अलग दिखाई देते हैं। मार्क्स, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, का मानना है कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए आपको भीड़ के अगेंस्ट जाना होगा और इंडिपेंडेंटली सोचना होगा। वो मार्केट साइकिल्स को समझने के महत्व पर जोर देते हैं, ये आइडेंटिफाई करने पर कि ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म कब बहुत ज्यादा हो गया है, और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने पर जिन्हें दूसरे मिस कर देते हैं। मार्क्स का अप्रोच हमें क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू, असम्पशंस पर सवाल उठाने और अपना रास्ता खुद बनाने की करेज रखने के बारे में बताता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अक्सर ट्रू सक्सेस कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करने और अपना रास्ता खुद बनाने में ही मिलती है। सेक्शन 7, बियॉन्ड द बैलेंस शीट। कल्टिवेटिंग विजडम फॉर लाइफ। हालांकि रिचर, वाइजर, हैप्पियर हमें फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है, लेकिन यह पैसों की दुनिया से भी आगे की बात करता है। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रू वेल्थ में सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं होते। यह विजडम को कल्टीवेट करने, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने और पर्पस वाली जिंदगी जीने के बारे में है। इस किताब में जिन लोगों के बारे में बताया गया है, अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बावजूद वो इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और जेनरोसिटी जैसी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो यह समझते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस हमें देने, फर्क लाने और एक पॉजिटिव लेगेसी छोड़ने से मिलती है। ग्रीन हमें यह याद दिलाते हैं कि हालांकि फाइनेंशियल सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी है कि हम सक्सेस को अपनी टर्म्स में डिफाइन करें और उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें जो जिंदगी में सचमुच मैटर करती हैं। सेक्शन 8, द हैप्पीनेस इक्वेशन, फाइंडिंग जॉय इन द जर्नी। अक्सर हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन के रूप में दिखाया जाता है, एक ऐसा गोल जिसे हमें तब अचीव करना होता है जब हम काफी वेल्थ, सक्सेस या पोजेशंस हासिल कर लेते हैं। लेकिन ग्रीन इस थॉट को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे हम भागे, बल्कि यह तो हम कल्टीवेट करते हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढने, ग्रेटिट्यूड करने और जिंदगी की सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करने के महत्व पर रोशनी डालते हैं। इस किताब में जिन लोगों के बारे में बताया गया है, अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स के बावजूद वो अपने पैशंस, अपने रिलेशनशिप्स और दुनिया को अपने कंट्रीब्यूशन से खुशी पाते हैं। ग्रीन हमें यह याद दिलाते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस एक इनसाइड आउट जॉब है। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए अप्रिशिएट करने और उन चीजों पर फोकस करने से शुरू होती है जो हमें सचमुच में खुशी देती है। सेक्शन 9, योर रोड मैप टू अ रिचर, वाइजर, हैप्पियर लाइफ। रिचर, वाइजर, हैप्पियर सिर्फ इंस्पायरिंग स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है, यह तो एक्शन लेने के लिए एक कॉल है। ग्रीन हमें प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि हम इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। वो हमें यह करने के लिए इंकरेज करते हैं। अपने वैल्यूज को डिफाइन करें, हमारे लिए सचमुच में क्या मैटर करता है, हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। क्लियर गोल सेट करें, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट बनाएं, चैलेंजेस को सीखने और बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में स्वीकार करें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएं, अपने आसपास पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों को रखें, दूसरों को वापस दें, दुनिया में फर्क लाने के तरीके ढूंढें। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइव्स में शामिल करके हम एक रिचर, वाइजर और हैप्पियर फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। यह कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का जर्नी है, और यह सब पहला कदम उठाने से शुरू होता है। सेक्शन 10, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, अ लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड फुलफिलमेंट। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करें जहां आप सचमुच में वेल्थी, वाइज और हैप्पी महसूस करते हो। यह आपके लिए कैसा दिखता है? हो सकता है कि यह आपके पैशंस को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए विजडम हो, या फिर
पर्पस वाली जिंदगी जीने से मिलने वाली हैप्पीनेस हो। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन जागते हैं और आने वाले दिन को लेकर एनर्जाइज्ड और एक्साइटेड महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया में फर्क लाने और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ने के लिए रिसोर्सेज हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंटेंट फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं और खुद से और अपनी जिंदगी से पूरी तरह से खुश हैं। यह है रिचर, वाइजर, हैप्पियर के प्रिंसिपल्स को अपनाने की पावर। यह अबंडेंस, मीनिंग और जॉय से भरी जिंदगी जीने के बारे में है। सेक्शन 11, व्हाट विल योर लेगेसी बी? रिचर, वाइजर और हैप्पियर बनने का जर्नी एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। यह सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन का जर्नी है। जैसे ही आप रिचर, वाइजर, हैप्पियर में शेयर की गई इनसाइट्स के बारे में सोचते हैं तो खुद से पूछें, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? अपनी जिंदगी को इन प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करने के लिए आज आप क्या एक्शंस ले सकते हैं? आप अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? हम हर दिन जो चॉइसेस करते हैं वो हमारी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। उन लोगों की विजडम को अपनाकर जो हमसे पहले आए हैं, हम अपने लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। आपकी लेगेसी सिर्फ आपके अचीवमेंट से नहीं बल्कि आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से भी डिफाइन होती है। आप किस इम्पैक्ट को दुनिया में छोड़ना चाहते हैं? आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या हैं जो आपको डिफाइन करते हैं? आप फ्यूचर जनरेशंस द्वारा कैसे याद किए जाएंगे? यह आपका मौका है एक मीनिंगफुल और लास्टिंग लेगेसी शेप करने का। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।